जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग जो है समय और कार्य टाइम एंड वर्क को पढ़ने वाले हैं और ये टारगेट 2024 को लेकर के किया गया है एसएससी का लेकर के। ठीक है, एसएससी को लेकर के 2024 के लिए टारगेट किया गया है। और जो बच्चा की एसएससी का तैयारी बिल्कुल पहली बार कर रहा है या एसएससी में पहली बार कदम बढ़ाना चाह रहा है तो उनके लिए ये क्लास जो है बिल्कुल ही शानदार, लाजवाब और हेल्पफुल होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हम लोग इस क्लास में जो है बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल पर जाकर के सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल शुरुआती से, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ करके आया है उसके लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के ऊपर चलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना समय को गवाए क्लास को शुरू करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क को। तो देखिए टाइम एंड वर्क में जो होता है दोस्तों, 3 प्रकार का सवाल होता है। ठीक है, इसमें 3 प्रकार का सवाल होता है। पहला जो सवाल होता है वो तो आता है आपका टाइम एंड वर्क का ही। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई कार्य, समय और कार्य। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग समय और कार्य। दूसरा जो आता है वो आता है आपका वर्क एंड वेज। इसको हम लोग बोलते हैं भाई कार्य और मजदूरी। कार्य और मजदूरी वाला सवाल आता है आपका। ठीक है, और तीसरा जो आता है वो आता है आपका पाइप एंड सिस्टर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं नल और टंकी। देखिए इस टॉपिक्स मतलब हम लोगों को इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला कौन हो गया आपका तो टाइम एंड वर्क, दूसरा कौन हो गया वर्क एंड वेज, तीसरा कौन हो गया पाइप एंड सिस्टम। तो इनमें हम लोगों को 3 छोटे छोटे चैप्टर को पढ़ना है और जब तीनों पढ़ लेंगे हम लोग तो बड़ा ही अंदर से कॉन्फिडेंस वाला चीज आएगा आपके अंदर। देखिए ना, तो अब जो है थोड़ा सा हम लोग इनके बेसिक का बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ना, इसमें आपको क्या करना है, देखिए 3 चीज को आपको जानना है। पहले तो आप जान लीजिए, देखिए यहाँ आपका जो होता है भाई टाइम। ठीक है, टाइम टाइम इसमें जो दिया रहता है वो आपका कभी ईयर्स में दिया रहेगा यानी वर्ष में दिया रहेगा, कभी आपका आवर में दिया रहेगा, कभी आपका डे में दिया रहेगा। सबसे ज्यादा तो भाई डे वाला ही सवाल आता है कि मतलब राम किसी काम को इतना दिन में, श्याम किसी काम को इतना दिन में, ए किसी काम को इतना दिन में करता है। नहीं, कभी कभी ईयर्स में दिया रहेगा और कभी कभार आपका घंटा में दिया रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समय आपका दिया रहेगा। देखिए दूसरा जो है भाई वो होता है हम लोगों का वर्क। इसमें वर्क जो काम होता है, काम देखिएगा आपका जो काम होता है वर्क। वर्क आपका देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पॉजिटिव वर्क, एक होता है आपका निगेटिव वर्क। देखिए पॉजिटिव वर्क कौन होता है आपका, जिसमें कि कुछ चीज जुड़ता है आपका, कुछ चीज क्या होता है आपका जुड़ता है। और दूसरा चीज क्या होता है निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क में क्या होता है भाई, तो कोई चीज इसमें टूट जाता है, टूट जाना, टूटना। ठीक है, या डिमोलिश होना। जैसे कि देख लीजिए इसी निगेटिव से आपका बनेगा पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, नल और टंकी का जो सवाल होता है इसी से बनता है कि कोई नल है, किसी टंकी को इतना देर में भर दिया तो इतना देर में खाली कर दिया। कोई भरने वाला है, कोई खाली करने वाला है, तो यहाँ पर तोड़ने वाला होता है काम को। ठीक है, और पॉजिटिव वर्क होता है कि किसी काम को सफल करना या किसी काम को बना देना, किसी काम को जोड़ देना। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर देगा, बी उसी को 20 दिन में करेगा। तो ये जो जोड़ने वाला सवाल होता है वो आपका पॉजिटिव वर्क कहलाता है और जो तोड़ने वाला होता है वो आपका नेगेटिव वर्क। तो इसी से आपका नेगेटिव वर्क सही आपका पाइप एंड सिस्टम वाला होगा सवाल। तीसरा चीज इसमें जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो है हम लोगों का इफिशियंसी, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई क्षमता। इफिशियंसी को बोलते हैं क्षमता। ठीक है, टाइम को बोलते हैं हम लोग समय, वर्क को बोलते हैं हम लोग कार्य और इफिशियंसी को बोलते हैं हम लोग क्षमता। ठीक है, इफिशियंसी क्षमता जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये एक काम को 10 दिन में कर दे रहा है, उसको 10 दिन में फिनिश कर रहा है। और एक और व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति है बी, ये उसको आपका 20 दिन में कर दे रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ए सेम काम है भाई, यही काम है आपका। ठीक है, जैसे ये काम है तो इस काम को करने में ए कितना दिन 10 दिन लेगा और बी कितना दिन लेगा आपका 20 दिन लेगा।
तो भाई काम तो सेम है, तो ए का काम करने का क्षमता ज्यादा है किससे, बी से, तब तो ये कम समय ले रहा है। और बी का जो है क्षमता माने काम जो करेगा वो जिस क्षमता के साथ करेगा वो क्या है, ए की तुलना में कम है, इसलिए ये ज्यादा समय ले रहा है। तो इससे हमको एक चीज पता चलता है, और ये पता चलता है कि भाई जिसका क्षमता अधिक है, ठीक है, क्षमता क्या है भाई, अधिक है, तो वो समय क्या लेगा मेरा, कम लेगा। ठीक है, जिसका क्षमता अधिक है वो समय क्या लेगा, कम लेगा। और जिसका भाई क्षमता कम है, ठीक है, जिसका क्षमता कम है वो समय क्या लेगा, अधिक लेगा। ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक काम करते हैं, टाइम, वर्क और इफिशियंसी। टाइम को शॉर्ट में टी लिखेंगे, वर्क को डब्ल्यू लिखेंगे और क्षमता को हम लोग ई से सूचित करेंगे। अब इन तीनों में थोड़ा सा रिलेशन को देखते हैं, इसके बाद हम लोग सवाल पर आते हैं। ठीक है, और बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है। अब की 23 में जो पूछा गया आपका सवाल है, उन सारे सवालों को हम लोग हल करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के। ठीक है, तो देखिए देखिए इन तीनों में हम लोग एक संबंध को देखेंगे कि भाई इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बटे आपका टाइम। मतलब हम लोग सीधा सीधा कह सकते हैं कि क्षमता जो होता है, क्षमता बराबर होता है भाई कुल कार्य और बटे उस कार्य को करने में लगा कुल आपका समय। तो क्षमता बराबर क्या हो गया भाई, तो कुल कार्य बटे कुल समय। मतलब हम लोग जितना काम करेंगे और जितना समय में करेंगे, तो जितना काम करेंगे और जितना समय में, तो कार्य में अगर हम समय से भाग दे दें तो उस व्यक्ति का या उनका क्षमता निकल के आता है। ठीक है, तो देखिए ना, तो ई बराबर हो गया W/T। ई महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। दूसरा चीज, इसी से आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए ना, इसको इसके नीचे एक है भाई, तो ई बटे एक बराबर W/T। अगर आप गुना कर दो तो W बराबर देखो निकल जाएगा ई गुना टी। मतलब यदि हमको कुल कार्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, इफिशियंसी को टाइम के साथ गुना कर देंगे। तो ये रहा दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका पहला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सा है। फिर देखिए यदि हम टी निकालना चाहें तो ई को इधर ला देंगे, तो टी बराबर हो जाएगा W बटे आपका ई। मतलब समय बराबर हो जाएगा आपका कुल काम बटे उनका इफिशियंसी। यदि हमको समय निकालना है तो हम क्या करेंगे, W में ई से भाग दे देंगे, यानी काम में उनके क्षमता से भाग दे देंगे। ठीक है, तो आपको केवल ये याद रखना है कि ई बराबर W/T होता है, आपका W बराबर ई गुना टी होता है, और समय बराबर वर्क बटे इफिशियंसी होता है। सबसे ज्यादा आपका जो है ये तीसरा नंबर का जो फॉर्मूला है, टाइम बराबर वर्क बटे इफिशियंसी, मतलब समय बराबर उस व्यक्ति का काम बटे क्षमता। अभी जब सवाल को करेंगे हम लोग तो ये देखा जाएगा। ठीक है, और बड़ा ही आसान सा चीज है, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला पकड़ के रखना है कि टाइम बराबर वर्क बटे इफिशियंसी, टाइम बराबर वर्क बटे इफिशियंसी, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। तो टी बराबर आपका हो गया भाई W/E। ठीक है, तो टी इसमें क्या है, टाइम है, W क्या है, वर्क है, और E क्या है, इफिशियंसी है। आइए इस पर हम लोग कुछ उदाहरण को देख लेते हैं एक दो, इसके बाद जो है हम लोग सवालों को लगाएंगे। ठीक, देखिएगा, जैसे मान लीजिए बड़ा ही प्यारा सा एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, ये किसी काम को जो है भाई 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। एक कोई व्यक्ति है वो काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो ये लिखने का स्टाइल है। ठीक है, इसी प्रकार लिख के आप लोग बनाइएगा तो बड़ा आसानी से बनता है। तो ए किसी काम को 20 दिन में कर लेगा। अगर मान लीजिए एक और व्यक्ति है बी, ये उस काम को भाई आपका 30 दिन में करेगा। ठीक,
जैसे मान लीजिए ये एक वर्क है और इस वर्क को एक करने में कितना समय ले रहा है, तो 20 दिन ले रहा है। बी इसी काम को करने में कितना समय ले रहा है, तो 30 दिन ले रहा है। अब बात रहा यहाँ पर कि भाई अगर ये दोनों मान लीजिए कि साथ में मिल करके इस काम को करना चालू कर दे, दोनों मिल जाए कि भाई तुम 20 दिन अकेले लगा देता है, ये बोलता है हम 30 दिन अकेले लगा लेते हैं, तो बोलता है कि दोनों मिल जाओ। जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना देर में काम खत्म हो जाएगा या कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये अगर निकालने बोल दे आपको कि दोनों मिले तो कितना देर में काम खत्म होगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है भाई, इन दोनों का समय का, ये तो समय हो गया आपका, ठीक है, तो इन दोनों समय का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है हमेशा। तो एलसीएम तो आपको आता होगा, तो आप क्या करिएगा, 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिएगा। सबसे छोटी संख्या से भाग देना है 2 से, प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से आपको पता होगा। तो आपको लघुत्तम निकालना है, तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देना है, फिर 2 से नहीं लगे तो 3 से देना है, 3 से नहीं लगे तो 5 से देना है। इस प्रकार आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे 10 बार में, 2 से भाग देंगे ये 15 बार में, फिर आपको 2 से भाग देना है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि कम से कम जब हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो कम से कम वो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो कम से कम 2 को भाग दे। तो हम जब 2 से भाग देंगे, भाई ये तो 10 को भाग लगा देगा लेकिन 15 को नहीं लगा पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे 3 को चुन लेंगे, 3 इसको लगाएगा बट इसको नहीं, तो हम लोग 5 को चुन लेंगे, 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, खत्म। अब नहीं लगना है, इसको गुना कर दो, तो 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3, तो 2 पंचे 10, 10 दूना 20, 20 गुना आपका 3 कितना हो गया, 60। एलसीएम कितना निकल के आया, 60। तो आपको हमेशा जो है समय का क्या करना है, लघुत्तम निकाल देना है। तो समय का जब लघुत्तम निकाल दीजिएगा तो इस प्रकार करके लिखिए, और ये जो है यहाँ पर आया, और जो लघुत्तम आता है वो आपका कार्य होता है, और कार्य ही नहीं बल्कि कुल कार्य होता है, टोटल वर्क होता है। तो जो समय रहा उनका अगर हम एलसीएम निकाल दें तो वो आपका कुल कार्य होता है, कुल कार्य निकाल लिए। अब हमको पता है भाई कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, तो इफिशियंसी बराबर होता है वर्क बटे टाइम, वर्क बटे क्या, टाइम। आपको अभी जस्ट बताए कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, तो वर्क बटे टाइम। तो आप एक काम करो कि इस लघुत्तम में बारी बारी से भाग दे दीजिए, 20 से भाग दीजिए तो 3 बार में 60, उसको यहाँ लिख दीजिए। 30 से भाग दीजिए तो 2 बार में 60, उसको यहाँ लिख दीजिए। अब भाई भाग दिए तो ये निकला क्या, तो कार्य में हम समय से भाग दिए, तो कार्य में जब समय से भाग देंगे तो निकलेगा इफिशियंसी, मतलब ये 3 और 2 क्षमता निकला, मतलब ए का क्षमता कितना हो गया, तो ये 3 हो गया, बी का क्षमता कितना हो गया, तो 2 हो गया। ठीक, अगर ए काम करता है तो 3 क्षमता के साथ, कितना क्षमता के साथ, 3 क्षमता के साथ, बी काम करता है उसी को तो कितना, 2 क्षमता के साथ, इसीलिए ना बी से ज्यादा दिन लग रहा है और ए से कम दिन लग रहा है क्योंकि ए का क्षमता ज्यादा है, ए का क्षमता 3 है, बी का क्षमता 2 है, इसलिए ए का कम समय, बी का ज्यादा समय लग रहा है। हम आपको बोले अभी थोड़ा देर पहले कि भाई जिसका क्षमता ज्यादा उसका समय कम, और जिसका क्षमता कम उसका समय ज्यादा, मतलब क्षमता जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए ना हमको क्या करना है भाई, तो दोनों मिल के कितना दिन में काम करेगा, तो हम लोगों को टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए किसका किसका, ए और बी दोनों मिल के कितना में काम करेगा, तो टाइम टेकन ए और बी, मतलब ए और बी के द्वारा लिया गया समय। तो क्या होगा, टाइम बराबर हम जानते हैं भाई वर्क बटे क्या होता है, इफिशियंसी। तो वर्क क्या है आपका 60, कुल वर्क कितना है 60, और यहाँ क्षमता हमको भाग देना है क्षमता से, चूंकि वर्क बटे इफिशियंसी होता है तो W/E हो जाएगा। तो वर्क तो आपका 60 है, इफिशियंसी कितना है, तो दोनों मिल के काम करेगा, तो दोनों का इफिशियंसी को जोड़ दो, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 से भाग देंगे तो आपका ये आएगा 12। तो 12 दिन में जो है अगर इसी काम को ए और बी मिल के करे तो 12 दिन में पूरा कर देगा। जिस काम को ए अकेला 20 में कर रहा था, बी अकेले 30 दिन में कर रहा था, अगर ए और बी मिल जाए तो वो 12 दिन में कर देगा। ठीक, तो आपको क्या क्या करना पड़ा एक बार और देख लीजिए।
अगर ए अकेले एक काम को 20 दिन में कर रहा है, बी अकेले उस काम को 30 दिन में कर रहा है, तो हमको क्या करना है भाई, इन दोनों का लघुत्तम निकाल लेना है। समय का लघुत्तम निकालेंगे तो कार्य मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग दोनों का अलग अलग क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता के लिए क्या जानते हैं, इफिशियंसी के लिए W/T होता है, मतलब वर्क में टाइम नहीं, समय काम में समय से भाग देंगे तो काम में समय से भाग देंगे तो ये 3, ये क्षमता निकल गया A का। 60 में फिर B के समय से भाग दिए तो ये 2 जो है इनका क्षमता निकल गया। अब हम लोग को क्या चाहिए था कि दोनों अगर मिल के उसी काम को करना चालू कर दे तो कितना में करेगा, तो हमको समय चाहिए था कि कितना दिन में करेगा। तो समय के लिए क्या किए हम लोग यहाँ पर W/E कर दिए, चूंकि हमको समय के लिए फॉर्मूला मालूम है वर्क बटे इफिशियंसी। तो वर्क आपका कुल 60 है और इफिशियंसी आपका 5 है, तो हम लोग 60 में 5 से भाग दे दिए। इफिशियंसी कैसे निकाले 5, तो 3 A का और 2 B का 3 2 कुल मिलकर आपका 5 से भाग दिए कितना बार में, 12 बार में क्लियर हो गया। तो ये दोनों अगर मिल के इसी काम को करना चाहे तो 12 दिन में क्लियर कर देगा। ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं कुछ सवाल को लेकर के, ठीक है, और ये आपका आशा करते हैं कि आपको इनका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सवाल को लेकर के चलते हैं और बहुत ही प्यारा प्यारा सा सवाल है। अब की बार जो SSC 2023 में पूछा गया है लगभग वो सारे सवालों को इसमें मिलाया गया है। तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि टाइम बराबर क्या होता है आपका, तो वर्क बटे इफिशियंसी, और प्रोसेस को याद रखना है, बाद बाकी पूरा काम हो जाएगा आपका। तो टाइम बराबर होता है आपका वर्क बटे इफिशियंसी, टाइम बराबर होता है वर्क बटे इफिशियंसी। देखिए ये डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, तो आपको सवाल जो है नीचे स्क्रीन पर आता होगा, ये वीडियो एडिट होने के बाद सवाल को लगाया जाता है। तो देखिए पहला सवाल थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अभी जस्ट देखिए इस तरह का उदाहरण बताएं, ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए ए जो है आपका पहला नंबर सवाल है, ए जो है किसी काम को आपका 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को, जिस काम को ए कर रहा है अकेले, बी उसी काम को 36 दिन में कर रहा है। तो बी जो है इसी काम को भाई कितना दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है। तो बोलता है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ये देखिए अब की बार 24/5/2023 को जो SSC CHSL का एग्जाम हुआ उसके शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 36 दिन में। ये तो भाई मेरा समय हो गया, टाइम हो गया। अब आपको क्या बोले थे कि ये बोल रहा है कि दोनों मिल के अगर काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो हमको टाइम निकालना है। और कौन सा टाइम निकालना है, तो ए और बी यदि इसको मिल के काम करे, ए बी मिल के काम करे तो टाइम कितना लगेगा। तो हम जानते हैं वर्क बटे आपका इफिशियंसी होता है, तो वर्क नहीं हमको पता है भाई, नहीं तो इफिशियंसी पता है, तो हमको वर्क निकालना है। वर्क निकालने के लिए आपको क्या बोले कि दोनों के समय का एलसीएम निकाल दो, तो दोनों के समय का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 12 और 36 का एलसीएम आपका 36 आ जाएगा। आप 12 और 36 का एलसीएम निकाल लीजिए बगल में। देखिए 2 से आपका हो जाएगा ये 6, 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से आपका ये 3, 2 से ये 9, फिर 3 से लगाइए एक बार में और ये 3 बार में। अब गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया आपका 36, एलसीएम आ गया आपका 36। अब भाई ये तो कुल कार्य हो गया, ये तो मेरा टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क में हम लोग क्या करते हैं भाई, टाइम से भाग दे देते हैं, इफिशियंसी निकल जाता है। तो 12 से भाग दीजिए 36 में, तो 3 बार में। बोलिए ए का क्षमता कितना निकला, 3 निकला। ए जो काम करेगा कितना क्षमता के साथ काम करेगा, तो 3 क्षमता के साथ काम करेगा। चलिए अब बी वाला निकालिए, बी 36 से 36 में भाग दो भाई, एक बार में लग जाएगा। तो भाई बी का क्षमता कितना निकला, 1 निकला। ए का क्षमता कितना निकला, 3 निकला। हमको क्या निकालना है कि दोनों काम कितना देर में करेगा, तो हमको पता है टाइम बराबर फॉर्मूला वर्क बटे इफिशियंसी। अब दोनों मिल के काम करेगा, तो जब दोनों मिल के काम करेगा तो दोनों का क्षमता जुट जाएगा। जब काम करेगा भाई तो क्षमता जुटना ही स्वाभाविक बात है। तो वर्क कितना हो गया 36 और इफिशियंसी कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए 3 और 1 4, इनका ए का 3 इफिशियंसी, बी का 1 इफिशियंसी।
4 से कटाइए आपका क्या बार में, 9 बार में, तो ये 9 दिन जो है आपका आंसर होगा। विकल्प आपका देख लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा सही, डी नंबर। ठीक है, ये विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक, आशा करते हैं कि आपको पहला नंबर सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। चलिए आते हैं अब दूसरे नंबर पर। देखिए यहाँ दूसरा नंबर जो सवाल है ये बोलता है कि ए एक काम को 12 दिन में करता है भाई, जबकि बी जो है उसी काम को 18 दिन में करता है। देखिए ए जो है एक काम को 12 दिन में कर रहा है, उसी काम को बी जो है 18 दिन में कर रहा है, तो आप सीधा सीधा समझिए कि बी का क्षमता कम होगा, ए का क्षमता ज्यादा होगा। तो ई बोल रहा है कि यदि वे एक साथ काम करते तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ काम कर सकते हैं, मतलब पूरे काम को ए और बी अगर करना चाहे कितना दिन में कर देगा। ये देखिए एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए अब आपको क्या करना है, तो ये तो आपका टाइम निकला, हम आपको क्या बोले हैं, इन दोनों का लघुत्तम निकाल लीजिए, कुल कार्य निकल जाएगा। और हमको निकालना क्या है, तो टाइम भाई कितना लेगा ए और बी यदि मिल के उस काम को करेगा, तो वर्क बटे इफिशियंसी। तो हमको वर्क पता करना, उसके बाद इफिशियंसी निकल जाएगा। वर्क कैसे निकलेगा, तो इन दोनों का लघुत्तम निकालने से। 12 और 18 का लघुत्तम निकाल दीजिए, तो देखिए 12 तिया 36 और 18 दोनों 36। सबसे शुरू में जो मिले जिससे दोनों में भाग लग जाए, या आप 12 और 18 का बगल में एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 36। तो 12 से भाग दीजिए, तो 12 से 3 बार में देखिए ए का इफिशियंसी निकल गया 3। चूंकि हम क्या करते हैं इफिशियंसी के लिए भाई क्या मालूम है हमको, तो इफिशियंसी के लिए वर्क बटे टाइम हम जानते हैं। ठीक है, इफिशियंसी के लिए क्या जानते हैं, तो वर्क बटे टाइम। तो टोटल वर्क मेरा 36 है, टोटल वर्क 36 है, 36 में टाइम से भाग दे दिए 3, 18 से इसमें भाग दे दीजिए तो 2, मतलब बी का क्षमता 2 निकल गया और ए का क्षमता 3 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो कुल वर्क में इफिशियंसी से भाग दे देंगे, तो कुल वर्क जो है मेरा वो है 36 और इफिशियंसी जो है ये 3 और 2 ये हो गया 5। अब इसको क्या करेंगे भाई, तो देखिए यहाँ इसका हम लोग क्या करते हैं, तो 36 में 5 से भाग दे देते हैं। तो 36 में आप 5 से भाग दे दीजिए, 5 सते 35 हो जाएगा बटे 1 हो जाएगा। देखिए जो नीचे आता है भाई उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे भाग दे रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जो भागफल आता है उसको आगे लिखते हैं। तो ये हो गया 7.1/5 दिन। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए 7.1/5 दिन, बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे नंबर के पास। बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए अगला जो है तीसरा नंबर, देखिए बड़ा ही मस्त सा क्वेश्चन है आपका भाई। देखो ये बोलता है आदित्य एक काम को 24 दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा बात है कि आदित्य कोई काम को कितना दिन में कर लेगा, 24 दिन में। तो ऐसे आदित्य ये किसी काम को कितना दिन में करता है भाई, 24 दिन में। बोला कि जबकि रमन उसी काम को 45 दिन में कर सकता। वाह, देखिए एक रमन नाम का व्यक्ति है, वो इसी काम को कितना में करेगा भाई, तो 45 में करेगा। बड़ा अच्छा बात है। तो बोला ये दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये जो है सवाल एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा हम लोगों का ऑप्शन सही होता है एबीसीडी में। ठीक है, देखिए तो हम लोगों को क्या करना है, ये तो भाई टाइम मालूम चल गया हमको, ये टाइम है। हमको कुल वर्क पता करना है, तो दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 24 और कितना का भाई, तो 45 का आप लघुत्तम ले लीजिए। देखिए 3 से कटाइए ये 8 बार में कटेगा, 3 से कटाइए ये 15 बार में कटेगा। ठीक, अब देखिए आपका कुछ नहीं कटने वाला है। तो अब आप क्या करिए, देखिए ना ये हो गया 15, 15 8 20 से 120 गुना 3, तो 12 तिया 36, 300 आपका कितना हो गया 60। टोटल वर्क हो गया आपका 360।
15 8 20 से 120, 120 गुना 3 तो 360 कुल वर्क हो गया। अब कुल वर्क हो गया तो हमको चाहिए कि भाई आदित्य और रमन, क्योंकि आदित्य उस काम को अकेले 24 दिन में समाप्त करेगा, रमन जो है उसी काम को अकेले 45 दिन में समाप्त करेगा, तो दोनों मिल के करने वाला है तो काम कितना में खत्म होगा। तो हमको दोनों का टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए किसका, आदित्य का और रमन का। तो भाई कुल वर्क अब बटे कुल इफिशियंसी, तो कुल वर्क आपका कितना है 360 है। चलो इफिशियंसी मालूम ही नहीं है, जब इफिशियंसी मालूम नहीं है तो इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो जब आप 24 से भाग दीजिएगा 360 में, चूंकि वर्क बटे टाइम बराबर इफिशियंसी, तो वर्क में टाइम से भाग दीजिए, 24 से 360 में भाग दीजिए, आपका 15 बार में लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देख लीजिए 3 गुना 8 गुना 15 वही तो आपका एलसीएम है, तो 3 8 24, 24 गुना 15 तो 15 बार में ही लगेगा, ये तो 24 हो ही गया, 24 गुना 15 बराबर आपका 360। अब देखिए 45 से आप भाग दीजिए, जब आप 45 से भाग दीजिएगा 360 में, देख लीजिए तो 45 से जब भाग दीजिएगा तो ये आपका लगेगा, देखिए ना ये हो गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया, और 15 हो गया आपका 3 गुना 5। 45 से भाग जब दीजिएगा तो देखिए ना रहेगा 360 में आपको भाग देना है 45 से, सीधा सीधा आप कटा लो, ये 5 से कटा दीजिए, 5 से 9 बार में, 5 सते 35 बचा 1, 5 दूना 36, 9 8 72, ये निकल के आया क्या बार आपका 8 बार में। तो भाई बी का रमन का जो क्षमता आ गया वो कितना आ गया आपका 8 आ गया, रमन का क्षमता 8 आया, आदित्य का क्षमता 15 आया है। बोला था दोनों मिलके काम करेगा, तो कुल वर्क बटे कुल इफिशियंसी दोनों का चाहिए, क्योंकि दोनों मिलके काम को करेगा, तो 8 और 15 को जोड़ दीजिए, ये हो गया 23। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप कौन हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, 360 बटे 23 दिन। ठीक है, 360 बटे 23 दिन। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर, देखिए अब बढ़ते हैं भाई हम लोग चौथे नंबर सवाल पर। ठीक है, देखिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये जो है एसएससी सीएचएसएल 4/8/2023 में पूछा गया, अब की बार जो 2023 का है उसी का है। देखिए यहाँ चौथा नंबर, देखिए ये बोलता है आदित्य एक ग्रिल के पेंटिंग का काम कर रहा है, ग्रिल को रंग रहा है आदित्य, वो बोलता है 20 घंटा में रंग देता है। बहुत अच्छा बात है भाई कि आदित्य नाम का जो लड़का है वो बहुत ही होनहार है और 20 घंटा में पेंट कर देता है ग्रिल को, बोला जबकि विनय उसी काम को 15 घंटा में, ये तो और होनहार निकला भाई, ये और काम को तेज करता है, ये 15 घंटा में निपटा देता है। चलिए बोलता है कि यदि वो दोनों एक साथ मिल जाए, आदित्य और विनय दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो पेंटिंग कितना घंटा में पूरा जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हमसे पूछा टाइम निकालिए आप किसका, तो आदित्य का और विनय को भिड़ जाए दोनों एक बार ये काम करने के लिए। अकेले भिड़ा था आदित्य तो 20 घंटा में ग्रिल पेंट हो जा रहा था, विनय भिड़ा था 15 घंटा में समाप्त हो गया था, पेंट करके एकदम फुर्सत में आ गया था। ही बोला भाई ये काम करो ना, दोनों को जल्दी जल्दी हम लोगों को ग्रिल को पेंट करना, इसके बाद पढ़ने भी जाना है। ठीक है, तो क्या करना है भाई, तो दोनों मिल के काम करेगा, तो दोनों मिल के काम करेगा, तो बोला कि कितना निकलेगा, कितना देर में हो जाएगा, क्या घंटा में हो जाएगा, तो बोला वर्क निकाल लेंगे हम लोग और इफिशियंसी से अपने इफिशियंसी से भाग दे देंगे। तो वर्क बोला कि कुल वर्क निकालेगा तो क्या करेगा, तो बोलेगा दोनों का एलसीएम निकाल लो भाई, तो 20 और 15 का एलसीएम आपका 60 हो गया, ये तो टोटल वर्क निकल गया, तो टोटल वर्क निकल गया 60। बोला अब समय कैसे पता करें, तो बोला इफिशियंसी से भाग दो, तो बोला भाई इफिशियंसी तो नहीं है, तो बोला इफिशियंसी कैसे निकालें, तो बोला वर्क में टाइम से भाग दो, तो वर्क आपका ये है, टाइम ये है, तो वर्क में टाइम से भाग दीजिए, इफिशियंसी 3 रहा, 20 × 60, 15 × 4 = 60, इसका 4 रहा, तो बोला इसमें भाग दे दो इफिशियंसी से, तो 4 3 कितना हो गया आपका 7, तो हो जाएगा आपका ये कितना 60 बटे 7। देखिए तो 60 में आप 7 से भाग दे दो, 7 8 हो गया आपका कितना 56, बचा कितना 4, तो जो बचता है उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं उसको नीचे, जो आता है भागफल उसको आगे, तो ये हो गया 8.4/7 घंटा। देख लीजिए ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, डी नंबर जो है, D4 दारू नहीं पिएंगे ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ चौथा नंबर, आगे देखिएगा 5वां नंबर पर हम लोग आते हैं।
देखिए 5वें नंबर पर आते हैं हम लोग। ये देखिए रेलवे 2003 का प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, आपके लिए खोज करके लाए हैं इधर उधर से। देखिए ना 5वां नंबर बोलता है ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बहुत अच्छा बात है भाई, समाप्त कर देता है। जबकि बोला बी उसी काम को 15 दिन में करता है, बी जो है इसी काम को भाई 15 दिन में करता है, तो बोला दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो हमको सेम वही काम करना है। देखिए एक ही टाइप का आपको बहुत सारा प्रश्न करा देंगे, ताकि आपको जो जब परीक्षा में प्रश्न आए तो 1% भी सोचने का जरूरी नहीं पड़े, फटाक से आप बना सको, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा रहता है और समय आपके पास मात्र 1 घंटा रहता है। ठीक है, तो समय बहुत ही कम होता है भाई, और हम लोगों को सवाल बहुत लगाना पड़ता है। ठीक है, लगभग 100 सवाल लगाना पड़ता है, एक सवाल पर 1 मिनट भी नहीं मिलता हम लोगों को। इसलिए इतना प्रैक्टिस कर लेना है, इतना प्रैक्टिस कर लेना कि धड़ाधड़ हम लोग सवाल देखें, फटाक से आंसर उसका पता रहना चाहिए, सोचें विचारें नहीं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए ना 10 और 15 इन दोनों का हमको क्या करना है, लघुत्तम निकाल देना। 30 आ जाएगा फटाक से, ये निकल गया टोटल वर्क, ये निकल गया टाइम, इफिशियंसी निकाल लीजिए फटाफट, 10 से 3 बार में, 15 से 2 बार में। अब हमको बोला तो दोनों मिलके करेगा, तो टाइम टेकन ए प्लस बी, तो भाई वर्क बटे होता है इफिशियंसी, वर्क हो गया 30, 3 दो कितना गया 5, 5 से कितना बार में कटा 6 दिन, फटाक से इसका आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन जगह, बी नंबर। इतने स्पीड में हम लोगों को बनाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस रहेगा तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 6ठे नंबर पर जाते हैं। देखिए 6ठा नंबर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी 2010 का है। बोलता है यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त करें। चलिए अब जो है हम लोग थोड़ा सा अपने सवालों के पैटर्न को बदलते हैं। ठीक है, और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, ये 2 वेरिएबल वाला सवाल है, मतलब 2 को ही अवयव होता है, 2 आदमी काम करेगा, ए और बी, राम और श्याम, हम और तुम, 2 को वाला, 3 को वाला इसके बाद वाला आएगा। तो अभी देखिए थोड़ा सा 6ठा नंबर में पैटर्न चेंज होता है, जरा होशियारी से देखिएगा। देखिए बोला ए और बी, बहुत अच्छा बात है भाई, ए और बी दोनों दोस्त है, दोनों मिलके किसी काम को 15 दिन में करता है, बड़ी खुशी वाली बात है। बोला बी अकेले इसको 20 दिन में कर देता है। अगर भाई बी अकेले उस काम में भिड़ जाए ना तो कितना दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में। बोला कि ए और बी दोनों मिले तो 15 दिन में खत्म करेगा। बोला बहुत बढ़िया। बोला बी ए को कि तुम अगर नहीं आएगा तो हम अकेले वो काम को कितना में निपटा देंगे, 20 दिन में। बोला बहुत अच्छा बात है। तो तब बी पूछता ए से कि तुम कितना दिन में निपटाएगा अकेला, अगर हम नहीं आए तो। सवाल कहता है तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में निपटाएगा भाई, ये 2010 का सवाल है एसएससी का। तो देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि ए और बी दोनों आया 15 दिन में काम करने, बी अकेले 20 दिन में। तो बी पूछता भाई तुम नहीं आएगा, हम उसको 20 दिन में अकेले देख लेंगे, तो तुम कितना दिन में देखेगा। तो बोलता है अच्छा रुक हम बताते हैं तोरा। तो बताते हैं तोरा इसका मतलब क्या, तो भाई फटाक से एलसीएम ले लिया, बी ए बेचारा फटाक से एलसीएम लिया, 15 चौकी 60, 20 दिया 60, ये 3 ये 4, दोनों का एफिशिएंसी मालूम हो गया। अभी बोला कि भाई देखो तुम कितना में काम करता है, कितना दिन में काम करेगा। तो बोला कि हमरे टाइम पूछ रहा है ना, ए का टाइम पूछ रहा है। तो बोला वर्क बटे हमरे इफिशियंसी से भाग देंगे, हम अपने इफिशियंसी से। बोला वर्क कितना है 60, तो बोला इफिशियंसी कितना, तो इफिशियंसी बोला नहीं है मेरे पास। तो बोला तब, तो बोला देखिए ना निकालते हैं हम लोग, बी का इफिशियंसी देखिए कितना है 3, तो बी का अकेले इफिशियंसी 3 है, और ए का इसी में यदि हम जोड़ देते हैं तब ए और बी का मिल के इफिशियंसी कितना होता है 4। तो बताइए ए का इफिशियंसी कितना, 1 नहीं होगा, तो 3 1 4, तब जाकर के हो गया ये 4 नहीं। तो बोलिए ए का इफिशियंसी कितना है 1, तो 1 से भाग दीजिए, तो ये कितना दिन निकल के आया भाई, ये निकल के आया आपका 60 दिन। ठीक है, देखिए आई होप कि ये 6ठा सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल 7वें नंबर के पास आते हैं। ठीक है, देखिए ना देखिए 7वां नंबर सवाल जो है ये एसएससी CHSL 2/8/2023 अब की बार का ही प्रश्न है, बड़ा ही अपडेटेड क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए ना 7वां नंबर, देखिए बोला ए एक काम को 12 दिन में कर सकता, बहुत अच्छा बात है भाई, ए एक काम को 12 दिन में करेगा। बोला बी उसी काम को 15 दिन में करेगा, बहुत अच्छा बात है, ई एक बी है, ई इसी को 15 दिन में, ये तो टाइम है।
तो बोला दोनों मिल के इसको कितना में पूरा कर देगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए ना। तो दोनों मिल के कितना में करेगा, तो टोटल वर्क 12 और 15 का एलसीएम निकालिएगा, आपका 60 आ जाएगा। 12 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, ये आपका टोटल वर्क रहा है। ये इनका दोनों का एफिशिएंसी, दोनों मिल के काम करता है भाई। तो दोनों मिल के काम करता है, तो टाइम टेकन ए प्लस बी, तो वर्क बटे इफिशियंसी, वर्क 60 है, इनका एफिशिएंसी 9 है, भाग दे लीजिए आप 60 में 9 से। 9 छकी आपका 54 आएगा, बचेगा 6, जो बचेगा ऊपर, जिससे भाग दो वो नीचे, जो आए आगे। अब इसको कटा लो, 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, तो 6.2/3, तो ये रहा 6.2/3 दिन। ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए आप लोग, 6.2/3 दिन। बी फॉर भारत माता हमारा है, ठीक है, बी फॉर भारत माता हमारा है। अब देखिए आगे आते हैं हम लोग 8वें नंबर के पास। अब देखिए आते हैं 8वें नंबर के पास। ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में इसी 19/7/2023 को पूछा गया, शिफ्ट दूसरे में। देखिए ये बोलता है अनिल और विपिन एक साथ काम को करता है भाई 15 दिन में। अनिल और विपिन, ठीक है, ये दोनों अगर मिल जाए तो एक काम को 15 दिन में निपटा देता है। बोला जबकि विपिन अकेले इसको 20 दिन में करता है। विपिन जब भिड़ता है अकेले तो इसको 20 दिन में करता है भाई। तो बोला कि अनिल अकेले कितना में करेगा, मतलब टाइम पूछ रहा है किसका, अनिल का। तो वर्क चाहिए इसको और अनिल का एफिशिएंसी चाहिए। तो भाई नहीं तो वर्क है नहीं तो एफिशिएंसी, तो वर्क निकल जाएगा इन दोनों का लघुत्तम से। लघुत्तम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए 4, इसका 3, तो वर्क 60 हो गया। एफिशिएंसी अनिल का गड़बड़ा गया नहीं, तो भाई विपिन का एफिशिएंसी 3 है अकेले। तो बताइए अनिल और विपिन दोनों का मिल के 4 है, तो अनिल का कितना होगा, 1 होगा। तब ना 1 और 3 जोड़ेंगे 4 होगा। इफिशियंसी अनिल का 1 रहा, तो ये हो गया आपका 60 दिन, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए बढ़ते हैं हम लोग 9वें नंबर पर। देखिए ये बोलता है, अब 9वां नंबर का जो है भाई थोड़ा सा पैटर्न आपका बदल गया, ठीक। 9वां नंबर का जो है पैटर्न आपका बदल गया। बोलता है ए किसी कार्य के 1/5वां भाग का, ये जो है किसी कार्य के 1/5वां भाग को 4 दिन में करता है। तो भाई एक बात बताओ कि 1/5वां भाग ये कर रहा 4 दिन में, तो भाई एक भाग कितना दिन में करेगा, ठीक। एक भाग कितना दिन में करेगा, तो आप कहिएगा 20 दिन में। क्यों, क्योंकि 5 होगी कितना हो गया 20। आप ऐसे समझिए, उल्टा समझिए, यदि 20 काम है, इसका 1/5वां हिस्सा कितना होगा, तो 5 से कट जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा। तो 20 का 1/5वां भाग कितना है, 4 है। तो भाई 1/5वां भाग ही अगर 4 है, तो 1वां भाग कौन है, तो 5 को 4 से गुना कर दो। नहीं, जैसे मान लीजिए 1/6 भाग 10 दिन में करता है, तो 1वां भाग कितना करेगा, तो 10 चौकी 60 दिन में करेगा। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। अगर मान लीजिए यही आपसे बोला जाए कि भाई 2/5वां भाग को 10 दिन में पूरा करता है, तो 1वां भाग कितना, तो इसमें 1 से गुना है, इसको सीधे डायरेक्ट उठा के फेंक दो उधर। जब डायरेक्ट उठा के फेंक दीजिएगा तो 1वां भाग कितना होगा, तो 10, नीचे वाला को ऊपर फेंक दो, ऊपर वाला को नीचे, 2 से काट दीजिए, ये 5 बार में 25 दिन में। यदि कोई व्यक्ति 2/5वां भाग किसी काम का 10 दिन में पूरा करता, तो उस काम का 1वां भाग कितना दिन में पूरा करेगा, 25 दिन में करेगा। सीधा सीधी बात है, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग 9वां नंबर को हल करते हैं। देखिए तो ये बोल रहा है कि 1/5वें भाग को 4 दिन में करता है, तो ए जो है उस पूरे काम को कितना दिन में करता होगा। तो ए बात तो हुआ ना कि ए पूरे उस काम को कितना में, तो 1/5वां भाग को 4 दिन में, तो 1वें भाग को कितना, तो 4×5 20 दिन में, कहानी खत्म, ठीक। एक और व्यक्ति आता है भाई, वो है बी नाम का आदमी। वो क्या करता है कि 1/6वां भाग को 5 दिन में, तो 1वां भाग को कितना, तो 6×5 30 दिन में, तो बी इसी को 30 दिन में करता है भाई। अब देखिए सवाल क्या कहता है आगे, बोलता कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करते तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ये एसएससी सीपीयू 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। हमको टाइम पूछा है ए और बी का, तो हमको क्या चाहिए भाई, तो कुल वर्क बटे इफिशियंसी चाहिए। तो कुल वर्क देखिए आपका 60 हो गया, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, तो वर्क 60, इफिशियंसी 3 2 आपका 5 से कट करके क्या दिन में
12 दिन में जो है दोनों मिल करके काम निपटा देगा। ठीक है, तो ये आपका देख लीजिए कौन हो जाएगा आपका भाई, ए फॉर अपना बिहार। ठीक है, ए फॉर अपना बिहार। अब देखिए आते हैं हम लोग 10वें नंबर पर। आगे आइए 10वां नंबर, सेम देखिए इसी टाइप का सवाल है। ये बोलता है ए जो है, ए किसी काम का 2/5वां भाग भाई 12 दिन में कर रहा है, तो 1वां भाग कितना दिन में करेगा? तो आपको इसको उठा के ले जाना, चूंकि एक यहाँ गुना रहता है और गुना को उठा के उधर ले जाते हैं तो ये देखिए उलट जाएगा। तो 12, 5 ऊपर 2 नीचे, 2 से कटा 6 बार में, 6 पंचे 30। तो ए उस काम को कितना दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। बी बोला उसी काम को, देखिए बी जो है उसी काम के 3/4 भाग को 15 दिन में करता है, 3/4 भाग को 15 दिन में करता है। तो इसको उठा करके उधर ले जाइए, तो एक भाग को कितना में करेगा? तो 15 गुना 4/3, 3 से कटा 5 बार में, 5 चौकी क्या दिन हो गया ये? 20 दिन। तो भाई बी उसी काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। अब देखिए ये बोलता है कि ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोनों का टाइम पूछा है, मिला करके कितना में करेगा? तो दोनों मिला करके देखिए कितना में करेगा। तो दोनों मिला करके तो हमको क्या चाहिए? टाइम टेकन ए प्लस बी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका वर्क बटे इफिशियंसी। तो भाई वर्क हो गया आपका 30 और 20 का लघुत्तम 60। अब 30 से इसमें 2 बार में, 20 से इसमें 3 बार में, तो वर्क हो गया आपका 60, इफिशियंसी हो गया 3 2 आपका 5, 5 से काटाइए ये 12 बार में, हो गया आपका कितना दिन भाई? 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लीजिए इसमें से आपका कौन हो जाएगा? तो ए फॉर अपना एसएससी इस बार। ठीक है, तो ये रहा आपका 10 सवाल। आशा करते हैं कि आपको ये 10 का 10 सवाल समझ में आया होगा। और फिर जो है अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो ये क्लास आगे चलेगा और आपको पूरा शुरुआती से जितना भी टाइप्स का टाइम एंड वर्क में सवाल होगा सबको पकड़ करके हम आगे लेके चलेंगे और 0 लेवल से, और आपका प्रैक्टिस इतना करवा देंगे कि आपको एग्जाम में देख करके सवाल को लगा दीजिएगा, सोच विचार नहीं करिएगा और समय आपका बच जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।